बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से आप सभी लोगों ने मेरा वार्म वेलकम किया। मैं जानना चाहता हूं कि आज आप सभी लोग चैट पे लिखिए कहाँ कहाँ से है, कौन से सिटी से है आप। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। मतलब लग रहा है कि पूरा भारत नहीं, भारत को छोड़ के भुवनेश्वर है, गया है, नेपाल से भी दिल्ली है, रांची, झारखंड। क्या बात है, क्या बात है। संतोष कुमार भी वाराणसी, गुमला। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। उड़ीसा, भद्रक। बढ़िया। चलो आप दोस्तों, सभी लोगों का मैं तहे दिल से, विपुल मकवाना, आज की मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है चलो मलेशिया। कितने लोग मलेशिया आना चाहते हैं? चैट पे लिखिए कितने लोग मलेशिया आना चाहते हैं। लिखिए, देखो लिखेंगे सोचेंगे तो होगा, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है, आपके मन में ही नहीं चल रहा है कि मेरा मलेशिया होगा, तो जिंदगी में नहीं होगा। पहले तो सोचना पड़ेगा गया कि मुझे मलेशिया जाना है। मैं मलेशिया में हूँ, मैं हवाई जहाज में बैठा हूँ, हवाई जहाज में बैठी हूँ। मैं मलेशिया में एकदम जबरदस्त ट्विन टावर के नीचे सेल्फी ले रही हूँ। जो दिख रहे हैं ना पीछे, मेरे पीछे वो ट्विन टावर है वो। मैं 4 बार मलेशिया जाके आया हूँ। अभी लास्ट ईयर गया था फैमिली के साथ, और 6 नाइट 7 डेज में रहा था उधर। बहुत जबरदस्त है दोस्तों, मलेशिया सही में देखना चाहिए। मैं बाद में वीडियो भी दिखाऊंगा लास्ट में। हम जो मलेशिया गए थे तो कैसा हमने एंजॉय किया था वो। तो सही में दोस्तों, हम सब लोग भाग्यशाली है कि हम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। आज डेजो जितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कहीं नहीं है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, बेसिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। देखो, हर एक बिजनेस के कुछ ऐसे बेसिक बातें होती है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। वो करना ही होता है आपको, कुछ भी करो आप। वो बेसिक बातें अगर नहीं करते हो ना, तो चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो ना, उसमें आप कामयाब नहीं बन सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग की भी कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक्स है, जैसे कि 6 बेसिक्स। वो क्या है, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज मैं 26 साल से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। और आज 6 साल हो गया डेजोए में। आज ब्लू डायमंड हूँ। अभी अभी 9वीं क्लब भी अचीव कर दी है मैंने, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा होगा। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो भी अचीवमेंट मैंने किया है ना, ये तो जस्ट शुरुआत है। बहुत बड़ा सपना लेके, बहुत बड़े गोल के साथ दोस्तों मैं डेजो में ज्वाइन हुआ हूँ। डेजो मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी समझ के कर रहा हूँ। जीना भी डेजो में, मरना भी डेजो में दोस्तों। इस सोच से मैं कर रहा हूँ। अगर आपका भी डिसीजन ये है ना दोस्तों कि जिंदगी की बस आखिरी कंपनी है डेजो ही, यहीं पे मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आपको फिर बड़ा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अब अगर मन में किंतु परंतु चल रहा है ना, ठीक है डेजो अच्छा है, लेकिन अपलाइन ने ऐसा किया, वहाँ प्रोडक्ट में ऐसा है, प्लान में वैसा है, ये वो सब दुनियादारी दिमाग में चल रही है ना, कभी आप कामयाब नहीं बन पाओगे। पहले तो डिसीजन करना पड़ेगा कि डेजोई का मालिक मैं हूं, मैं ओनर हूं डेजोई का, मैं एमडी हूं। ये जब फीलिंग आएगी ना अपने आप अंदर से, तो फिर बाकी बातें अपने आप होने लगती है। पहले दिन से जब मैंने ज्वाइन किया ना दोस्तों डेजोई, पहले दिन से मेरी सोच ये रही कि डेजोई का ओनर मैं हूं। क्योंकि हमारा बिजनेस हमारे आईडी के नीचे स्टार्ट होता है। आप आपके आईडी के नीचे क्या करना चाहते हैं ना, उससे आपका बिजनेस बनने वाला है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स के ऊपर दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपको करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ा बड़ा काम करते, लेकिन छोटा काम नहीं करते। आज मैं बताऊंगा वो छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा काम जो है, बेसिक्स बातें जो है ना, वही आपको आपके सपने तक दोस्तों लेके जाएगी। वही बातें आपको मलेशिया लेके जाएगी, वही आपको आपकी क्लब 17 अचीव कराएगी दोस्तों, ये बेसिक बातें। और मैं चाहता हूं कि आज से आप जो भी अभी मुझे सुनेंगे पौना घंटा, और जो भी बेसिक बातें मैं बताऊंगा ना, आज से आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। देखो, नॉलेज होना अलग चीज होती है, सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता। आप इंप्लीमेंट करना ही कि नहीं कर रहे कि नहीं, वो बड़ी बात है। शायद आपको लगता होगा कि हाँ बेसिक्स तो हमको भी पता है, पहले भी हमने कई लीडर से सुना हुआ है, लेकिन कर रहे हैं क्या? लेकिन आज ऐसे सुनिए मुझे कि आज से आपको ये फॉलो करना है।
फिर देखो दोस्तों कैसे नहीं होता है, होगा ही होगा। मैं तो कहूंगा दोस्तों, इससे दुनिया में कोई आसान बिजनेस हो ही नहीं सकता। इतना आसान बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन कुछ जो बातें होती है ना, वो करनी पड़ती है, जो लोग नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो आज मैं वो बेसिक बातें जो मैंने की है, और आज जो भी मैंने मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में पाया है ना, उसी का कारण ही वही है, जो 6 बेसिक्स जो है ना, जो मैं आज भी फॉलो कर रहा हूं दोस्तों। तो उसके ऊपर भी हम यहाँ बात करने वाले हैं। यस मैडम, स्क्रीन आपको दिख रही क्या? ये सर शेयर हो रही है सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच। बेसिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट टू डू फॉर गारंटेड सक्सेस इन डेजोई, क्या करना पड़ेगा गारंटेड सक्सेस के लिए डेजोई में, वो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले तो ये देखो दोस्तों, एक बिजनेस जो है ना, टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। सिर्फ मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में आपको कहीं भी कामयाबी चाहिए ना, बड़ी कामयाबी चाहिए ना, तो आपको टीम बनानी पड़ती है, आपके पास नेटवर्क चाहिए। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क ना, उसके पास उतनी बड़ी कामयाबी। आज देखो, जियो है, उसके पास कितना बड़ा नेटवर्क है। तो आज उस हिसाब से रिलायंस के मालिक जो, मतलब या जियो के मालिक के मुकेश अंबानी जी को पैसा मिल रहा है। अच्छा, आप मुकेश अंबानी को जानते हैं क्या? जानते हैं ना आप मुकेश अंबानी को, लेकिन मुकेश अंबानी आपको जानता है क्या? किसी को जानता है मुकेश अंबानी? किसी को नहीं जानता है। फिर भी आप जियो का रिचार्ज करते हैं तो आपको पैसा मिलता है कि नहीं? तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, एक कस्टमर का नेटवर्क बनाया, एक टीम बनाई, जिस टीम को मुकेश अंबानी नहीं जानता है। फिर भी जियो का रिचार्ज आप करते हो तो उसके घर में पैसा जाता है। तो वही दोस्तों हम यहाँ काम करते हैं। हम यहाँ कस्टमर का एक नेटवर्क बनाते, एक टीम बनाते हैं। लोग अपने फायदे के लिए काम करेंगे, प्रोडक्ट परचेस करेंगे, और आपको पैसा मिलता रहेगा। उसका मतलब आप समझ सकते हैं, आप आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, किस लेवल की अपॉर्चुनिटी है, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। आप उसे सोचेंगे ना कि मेंबर बनाने की स्कीम है, तो आपको वही दिखेगा। आप सोचेंगे ना कि मैं तो मुकेश अंबानी के लेवल का बिजनेस मुझे मिला है, उससे भी अच्छा बड़ा बिजनेस मिला हुआ है। क्योंकि मुकेश अंबानी तो अभी सिर्फ इंडिया में काम कर रहा है जियो, आप तो नेपाल में भी नेटवर्किंग कर सकते हैं, कल जाके पूरी दुनिया में जाएगी डेजो। तो सोचो आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो आपको भी यहाँ नेटवर्क बनाना है, टीम बनानी है। ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। रोज 3 बातें उसमें इंपॉर्टेंट है टीम बिल्डिंग में। पहले तो गेट दे, पहले आपको टीम बनानी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों को टीम में लाना पड़ेगा। दूसरा है कीप देम, उसको बना के रखना पड़ेगा टीम में। आज पता है क्या, ये अलग अलग जो मोबाइल कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जो भी है, वो अपने कस्टमर को बनाने के लिए क्या क्या सर्विस देते रहते हैं ना, ऑफर देते रहते, क्या क्या करते रहते हैं। इतनी केयर करते हैं ना कि मेरा कस्टमर कहीं चला ना जाए। तो आप भी आपके नेटवर्क में जो लोग आए हैं, उसकी केयर करते हैं क्या, ताकि वो आपके साथ बने रहे। कीप देम, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है ग्रो देम, उसको हमें ग्रो करना है, उसको आगे लेके जाना है, उसको कामयाब बनाना है। देखो, अगर आपकी टीम में लोगों का बिजनेस ग्रो हो रहा है ना, तो बिजनेस में टिका रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। अभी आपका बिजनेस में, मतलब जो लोग आए हैं, या आपका खुद का बिजनेस अगर ग्रो नहीं हो रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि अपने आप को डाउन ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तो आपको ये देखना है कि आपकी टीम में जो लोग आए हैं, उसका बिजनेस कैसे ग्रो हो जाए। तो गेट देम, कीप देम एंड ग्रो देम। तो ये 6 बेसिक क्या है, देखते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा है मेकिंग लिस्ट, उसमें ड्रीम लिस्ट, पीपल लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन डिपार्टमेंट के साथ, फिर एसटीपी, सो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, और राइट स्टार्टअप। तो ये 6 जो बेसिक है, उसके ऊपर हम एक एक के ऊपर बात करते हैं। पहले देखते हैं, पहला जो है वो 100% प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर। देखो, अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो ना, तो आप कभी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बता पाओगे ही नहीं। एक क्लियर कट, क्योंकि आपके अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आएगी, आपके आवाज में वो दम ही नहीं होगा। अगर आप सिबकथोन नहीं पी रहे हैं ना,
तो सिबकथन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाओगे। बोलेंगे ऐसे ही सिबकथन के बारे में, लेकिन अंदर से दिल से जो निकलना चाहिए ना वो नहीं निकलेगा। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को 100% यूजर बनना पड़ेगा। आज डेजो में जितनी भी प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करनी है। अभी समझो आपको डायबिटीज नहीं, तो डायबिट नहीं लेना है। लेकिन 95% प्रोडक्ट ऐसी है हमारी आज डेजो में कि जो हर एक व्यक्ति जो है ना वो यूज कर सकता है, सिर्फ दो चार प्रोडक्ट को छोड़ के। और मैं तो बोलता हूं दोस्तों, आपने करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए, चैट पे लिख सकते हैं। 100% डेजोय की प्रोडक्ट आपको यूज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए मुझे बताएंगे कोई, क्यों करनी चाहिए? चैट पे लिखिए क्यों करनी चाहिए दोस्तों। डेजोय की सभी प्रोडक्ट में इस्तेमाल क्यों करनी चाहिए? शायद आपको लगता होगा कि हेल्थ अच्छी रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्यों करना चाहिए, मैं आपको कहूंगा दोस्तों, डेजोय की सभी जो प्रोडक्ट्स है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बराबर है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने लिखा है, विनोद कुमार जी ने, अच्छी बात है। प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिकॉज बेस्ट यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर, ये भी सही बात है। जगतपाल सिंह, पहले सुख निरोगी का है। अच्छा, हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो कुछ हम डायमंड बनेंगे तो कुछ उसका मतलब होगा, भरोसे के लिए। बहुत बड़ी अच्छी बात है। पढ़े की नॉलेज के लिए, मतलब क्या है समझे नहीं, मतलब खुद की नॉलेज के लिए। ओके, देखो, कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन कारण बताऊं। डेजो की प्रोडक्ट तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की प्रोडक्ट है, उसके मुकाबले किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट नहीं आ सकती। वो तो है ही, हेल्थ के लिए करना है, हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, वो बात तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताऊं मैं, ये बिजनेस दोस्तों जो है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप करेंगे यूज प्रोडक्ट्स, आपके डाउनलाइन के लोग करेंगे। आप नहीं करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग नहीं करेंगे। आप बात करेंगे डेजो की प्रोडक्ट्स की बारे में एकदम जबरदस्त है, ये वो सब, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा पता है क्या, आपके घर में कभी आपके डाउनलाइन का कोई लीडर आएगा ना, या कोई डाउनलाइन का व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, चाय पानी नाश्ता किया कुछ, फिर जाएगा वॉशरूम में हाथ धोने के लिए, फिर वहां देखा, अरे ये हमारे अपलाइन तो बोल रहे थे ये टूथपेस्ट जबरदस्त है, हर्बो स्माइल, ये तो कुछ बाबा रामदेव का इस्तेमाल कर रहे हैं। साबुन भी बोल रहे थे मिल्क बाथ सोप जबरदस्त है, लेकिन वो तो दूसरा ही साबुन उसके बाथरूम में पड़ा हुआ है। फिर वो भी क्या करेगा, मार्केट में जाके, डे जो एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, खुद क्या करेगा, मार्केट में दूसरी कोई प्रोडक्ट, साबुन शैम्पून या बाकी प्रोडक्ट लेके आएगा। क्या हो जाएगा बिजनेस का? हम जो करेंगे ना वही लोग करने वाले, आप जितना भी बोलोगे ना वो लोग करने वाले नहीं है, आप जो करेंगे वो लोग करने वाले हैं। कृष्ण भगवान ने भी बहुत उपदेश दे दिया हमें, लेकिन कृष्ण भगवान ने जो बोला वो नहीं करते, कृष्ण भगवान ने जो किया वो लोग करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने जो किया वही लोग करेंगे, बोलने से कुछ नहीं होता, हमें एग्जाम्पल सेट करना होता है एज ए लीडर। तो एज ए लीडर एक रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा। तो जितनी भी प्रोडक्ट है सब इस्तेमाल करिए, लॉयल्टी अचीवर्स बनिए। 2,500 रुपए की परचेसिंग करनी है सिर्फ। मुझे मालूम नहीं आप लॉयल्टी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद लॉयल्टी नहीं कर रहे, खुद बीवी नहीं कर रहे, और अपलाइन को बोलना पड़ता है कि आपका सेल्फ बीवी कर लो बाकी है महीने का, उसका मतलब आपने भी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है। आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं है कि ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी की प्रोडक्ट सही है। अभी देखो, आपका रेस्टोरेंट है कोई, मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आऊंगा, और मैं आपको पूछूंगा कि आपके रेस्टोरेंट में आज कौन सी स्पेशल सब्जी आपने बनाई है, तो आप बोलेंगे नहीं मैं तो क्या बाजू के रेस्टोरेंट में आज खाना खाने के लिए गया था या गई थी। तो मैं खाऊंगा कि आपके रेस्टोरेंट में खाना? उसी तरह है दोस्तों ये। इसलिए 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। फिर प्रोडक्ट सस्ती है महंगी है कितना डिस्काउंट है, मुझे तो ये पसंद है पसंद नहीं है, उस चक्कर में मत पड़िए साहब। करोड़ों रुपए का सवाल है,
जिंदगी का सवाल है, आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आपका सपना बड़ा है या फिर टूथपेस्ट की कीमत बड़ी है? क्या बड़ा है? या सिबकथोन की कीमत बड़ी है? क्या बड़ा है? एज ए बिजनेसमैन सोचिए। मुझे कभी प्रोडक्ट्स की कीमत याद होती ही नहीं है। कई बार मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ, वो मुझे प्राइस लिस्ट मांगता है, फिर मुझे बोलता है सर सिबकथोन की कीमत क्या है, इसकी कितनी कीमत क्या है, उसका बीवी क्या है, मुझे कुछ याद ही नहीं होता है। अरे मतलब मुझे उसको क्या लेना देना नहीं है, जो भी कीमत है वो मेरी कंपनी की प्रोडक्ट मैं परचेस करता हूँ, खत्म। आप प्राइस लिस्ट भेजता हूँ, देख लो आप। क्योंकि मुझे प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है। बस मेरी कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट है, मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि मैं करूंगा, मेरे डाउनलाइन के लोग करेंगे। सिंपल है। तो आज से आप दोस्तों सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दो। देखो उसके नीचे डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा ना, जब आप लॉयल्टी कर रहे हो, आपके नीचे सब लोग लॉयल्टी करना शुरू कर देंगे। कस्टमर का कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा आपका। वो मुकेश अंबानी की तरह, जियो के नेटवर्क की तरह। वो जियो का रिचार्ज करते हैं ना हर महीने, उसी तरह आपके हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क जो है ना, हर महीने लॉयल्टी करेंगे। आपकी टीम में एक भी नया आदमी ज्वाइन नहीं हुआ ना, समझो कोई महीने या कोई हफ्ते, फिर भी आपकी इनकम रिवर्स नहीं जाएगी। क्योंकि हम प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हैं, हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट्स है। अगर वही हम प्रमोट नहीं करेंगे, वही हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, कभी आप बिजनेस में एक लेवल से आगे नहीं जा पाओगे। क्लियर? तो सभी लोग इस्तेमाल करेंगे सभी प्रोडक्ट्स, 100% प्रोडक्ट। चलो बढ़िया। उसके बाद दूसरा जो है वो लिस्ट। आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट आपको ड्रीम लिस्ट बनाना है। ड्रीम का लिस्ट होगा, गोल्ड का लिस्ट होगा। ड्रीम लिस्ट, गोल्ड लिस्ट और पीपल लिस्ट भी होता है। पहले देखते हैं हम अपना ड्रीम लिस्ट और गोल्ड लिस्ट की बात करते हैं। तो आपके जो भी सपने हैं ना, आपको लिखना पड़ेगा ऑन पेपर। आपने डेजो क्यों ज्वाइन किया, वाई, क्या चाहते हो आप? कार चाहते हो, लिखिए कार। कौन सी कार चाहिए, कौन से कलर की कार चाहिए? कितना पैसा कमाना चाहते हो? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने कब चाहते हो? बंगला बनाना है, कितने बेडरूम का होगा, कितनी जगह में होगा? जो भी चाहते हो ना आप, ड्रीम लिस्ट, लिस्ट बनाइए। आपका वो लिस्ट होना चाहिए। गोल का भी लिस्ट होना चाहिए। गोल और ड्रीम डिफरेंट है। गोल मतलब क्या होता है? हर महीने का आपका गोल होता है कि मुझे ये महीने या ये हफ्ते मुझे इतना बिजनेस मैच करना है, वो आपका गोल है। लेकिन ड्रीम मतलब वो फिजिकल होता है। जैसे कि आपको कार लेनी है, बंगला बनाना है, बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, पूरी दुनिया की सैर करनी है, वो आपका ड्रीम है। ड्रीम को आप फिल कर पाते हो, मतलब वो विजुलाइज कर सकते हो आप। समझे आप? तो आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। हर हफ्ते का गोल होगा, डेली का गोल होगा, महीने का गोल होगा, 6 महीने का गोल होगा। फिर वो गोल अचीव करते जाओगे, आपका सपना अचीव होता जाएगा। तो लिस्ट बनाइए ड्रीम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, स्मार्ट, मतलब मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। स्मार्ट आपका ड्रीम होना चाहिए। स्पेसिफिक, स्पेसिफाई होना चाहिए हो कि क्या चाहिए आपको। कार चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, उसके सीट कवर कैसे होंगे, व्हील प्लेट कैसी होगी, साउंड सिस्टम कैसी होगी, पूरा स्पेसिफाई होना चाहिए वो। जब पूरा स्पेसिफाई होता है ना, तो क्या होता है पता है क्या? आप आपके ड्रीम के अंदर घुस जाते हो अपने आप में। अब उसको विजुलाइज कर पाते हो। अगर आपका सपना है कार का और स्पेसिफाई नहीं है ना, तो आप आपके सपनों के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। वो फीलिंग नहीं आएगी वो। आप जरा ट्राई करके देखना मीटिंग के बाद। जो भी आपको सपनों की कार चाहिए या जो भी बंगला चाहिए, उसको विजुलाइज करिए। ऐसा बंगला होगा, ऐसा कलर होगा, ऐसी कार होगी, विजुलाइज करिए। तो आपके आंखों के सामने वो पिक्चर बनने लगता है फिर वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज। तो स्पेसिफाई करिए, मेजरेबल एम, उसको आप माप सके हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब कैसे कि अ, जैसे कि अभी आपको बंगला बनाना है, तो कितने बेडरूम का बंगला होगा? सिर्फ बंगला नहीं, 4 बेडरूम होगा, 3 बेडरूम होगा। फिर अचीवेबल होना चाहिए। कभी ना कभी कार आ जाएगी, कभी ना कभी बंगला बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अचीवेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज ज्वाइंट हो गए, कल मुझे मर्सिडीज लेनी है, अगले महीने मर्सिडीज नहीं आएगी, मर्सिडीज जरूर आएगी। लेकिन अचीवेबल तो होना चाहिए ना। अपने के साथ बैठिए, ड्रीम सेट करिए, उसे बोलो कि मुझे ये कार लेनी है, मुझे मेरा ये ड्रीम है सर, कब तक आ सकता है?
फिर अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बैठिए, फिर अपलाइन आपको गाइड करेंगे कि हाँ आप ये डेट डिक्लेयर कर सकते हो। रियलिस्टिक, वास्तवतावादी होना चाहिए। मतलब चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था, तो उसमें एक आदमी था, उसका सपना था कि मुझे ऐश्वर्या राय के साथ शादी करनी है। ऐश्वर्या राय के सब पोस्टर वोस्टर घर पे लगा दिए। तो ये रियलिस्टिक थोड़ी है, अभिषेक को पूछना पड़ेगा ना कि वो डाइवोर्स दे रहा है कि नहीं। समझे आप? तो रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर टाइम बाउंड, एक ना एक दिन कार आएगी, एक ना एक दिन बंगला बनेगा, ऐसा नहीं। आपको टाइम देना पड़ेगा कि मुझे ये 1 साल में, 2 साल में, ये तारीख को मुझे मेरी सपनों की कार लेनी है, मुझे बंगला बनाना है। तो टाइम बाउंड होना चाहिए। तो आपका सपना कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। 3 टाइप्स के आपके गोल हो गए उसमें, ड्रीम या गोल। पहले तो शॉर्ट टर्म, 1 महीने का से 1 साल का। आपका 1 महीने का गोल क्या है? फिर 1 साल का क्या है? 1 साल से 2 साल का क्या, मिड टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल, 2 से 5 साल का गोल। तो ये आपको ऑन पेपर लिखना है। एक से 1 महीने से 1 साल के अंदर, मतलब 1 महीना, फिर 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने सोचा कि मुझे 1 साल के बाद महीने का 1 लाख का चेक चाहिए, तो 1 साल के बाद अचानक 1 लाख का नहीं आ जाएगा ना। पहले महीने 10,000 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर वापस 15 भी हो सकता है, फिर 30 होगा, फिर 25 भी आ सकता है, फिर 50 भी होगा। इस तरह से होगा ना सब वो। तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे पहले महीने क्या चाहिए। पहले महीने भी मैं बोलूंगा कि ये वीक क्या चाहिए। आज कौन सा डे है? सैटरडे है, बराबर है। अभी सभी के अकाउंट में कमीशन जमा हो गया होगा वीकली। कैसा मजा आता है, फीलिंग आती है ना अकाउंट में जमा होता है तो अभी बुधवार को वीक खत्म हो रहा है हमारा। तो ये बुधवार तक आपका गोल क्या है? कितना बिजनेस मैचिंग होगा आपका? कितनी इनकम होगी बुधवार तक? कौन सी क्लब अचीव कर जाओगे आप? ये जो है ना, आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। वरना क्या होगा, रेंडमली ऐसा ही जो भी वीक खत्म हो जाएगा, जो भी बिजनेस होगा अपने आप जो होना था वो हो गया। कुछ बड़ा नहीं होगा। एलन मस्क है ना, एलन मस्क, जानते हैं कि नहीं आप एलन मस्क को? दुनिया का रिचेस्ट आदमी। एलन मस्क को पूछा गया था एक बार इंटरव्यू में कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो एलन मस्क ने क्या कहा बताइए क्या? कि मैं मेरा 10 साल का गोल सेट करता हूं। तो उसने बोला तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो सब लोग करते हैं। बोले कि नहीं, वो 10 साल का मैं गोल सेट करता हूं ना, फिर मैं सोचता हूं कि 10 साल का जो गोल है ना, वो मैं 1 साल में कैसे अचीव कर जाऊं। तो वो बोल रहा है कि 1 साल में कैसे पॉसिबल है? 10 साल का आपने गोल बनाया और 1 साल में कैसे हो जाएगा? बोले मुझे भी मालूम है शायद नहीं होगा 1 साल में। लेकिन जिन लोगों ने 10 साल का जो गोल बनाया था ना, उससे तो मैं यकीनन गारंटी के साथ जल्दी अचीव कर जाऊंगा मेरा गोल। हो सकता है 1 साल में नहीं होगा, लेकिन 2-3 साल में भी हो गया तो कौन सी उसमें गलत बात है, क्योंकि 10 साल का गोल 2-3 साल में अचीव हो गया। तो इस तरह से आपको गोल बनाना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। थिंक बिग एंड अचीव बिग, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। छोटी सोच का छोटा जादू। बुक पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड स्वॉर्ड की जबरदस्त किताब है, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म आपका गोल होना चाहिए, मिड टर्म होना चाहिए और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। 3 टाइप्स के गोल होने चाहिए आपके। फिर पीपल लिस्ट बनाना है। देखो, ड्रीम लिस्ट अगर आपका बड़ा होगा ना, तो पीपल लिस्ट भी बड़ा होगा। ड्रीम लिस्ट जिसका छोटा है ना, उसका पीपल लिस्ट छोटा ही रहता है, या बनाते भी नहीं है। तो पीपल लिस्ट में फ्रेंड्स फॉर्मूला है। कुछ लोग बोलते हैं साहब मेरा लिस्ट तो मतलब बड़ा नहीं है, मेरी कुछ पहचान नहीं है। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला पे आप जाओगे ना दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा 500 लोगों की लिस्ट आराम से बन जाएगी। मैं आपको यह प्रूव करके देता हूँ। एफ मतलब फ्रेंड्स। आपके कितने दोस्त थे जो आपके साथ बचपन में पढ़ते थे, मतलब प्राइमरी में या हाई स्कूल में या कॉलेज में? उसका नाम लिखिए। ऐसा नहीं कि मेरा एक खास दोस्त है उसका ही नाम लिखना है। दोस्त दोस्त होता है ना।
प्राइमरी में आपके साथ कहीं पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, शायद आज उसके आपके साथ इतने कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन दोस्त तो है ना आपका, वो साथ में पढ़ता तो था ना, नाम लिखिए उसका। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम प्रीजज करते हैं, ये करेगा है नहीं करेगा, मेरा खास दोस्त है उसको ही बोलना है। ऐसा नहीं होता है, प्रीजज मत करिए। तो जिसको भी जानते हैं ना आपके दोस्त, उसका नाम लिखिए। फिर आर मतलब रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि मेरा नजदीक का रिलेटिव, जितने भी रिलेटिव है, आपके साले का साला, जीजा जी का जीजा भी आ जाएगा। तो जितने भी रिलेटिव है नजदीक के दूर के, उसका नाम लिखिए। शादी में रिलेटिव को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? कितने लोगों को बुलाते हैं? 300-400 लोग हो जाते हैं ना रिलेटिव्स। तो वही आ गए 300-400 नाम यहाँ। फ्रेंड्स आ गए 25-30-40। आई मतलब इंस्टीट्यूट, आपने जहां पढ़ाई की है, वहां के जो भी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं। फिर ई मतलब एम्प्लॉय, आप जॉब कर रहे हैं, आपके साथ जो भी लोग जॉब करने वाले हैं, उसका नाम लिखिए। या आप जॉब नहीं कर रहे, समझो बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहां कस्टमर तो आते हैं ना, या आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी लोग हैं, उसका नाम लिखिए यहाँ। ई मतलब एम्प्लॉय में। एन मतलब नेबर, आप जहाँ रहते हो, आपके आजू बाजू पड़ोसी रहते हैं ना, या जंगल में रहते हो पड़ोसी तो है कि नहीं? अच्छा, पड़ोसी में भी कुछ लोग क्या सोचते हैं पता है क्या, मेरी मेरा जो घर है ना, उसकी बाजू की दीवार का जो घर है ना, वही पड़ोसी है। अरे आप फ्लैट में रहते हैं, 3-4 टावर है बड़े बड़े, वो सब पड़ोसी बोला जाता है। एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं आप, तो जो भी 100-200 घर होते हैं ना, वो सब पड़ोसी ही तो है। जाके बात करिए उसे कि मैं भी यहाँ फ्लैट नंबर में ये रहता हूँ, या ये बंगलो में मैं यहाँ रहता हूँ, आपकी सोसाइटी में यहाँ रहता हूँ। डी मतलब डॉक्टर, कुछ हमारे फैमिली डॉक्टर्स तो भी रहते हैं ना, कुछ 2-4 डॉक्टर भी पहचानने रहते हैं ना हमारे, तो डॉक्टर का नाम लिखिए। और एस मतलब क्या? एस में कौन आता है? एस मतलब स्ट्रेंजर, मतलब जिसको आप जानते नहीं है वो स्ट्रेंजर। मतलब समझो आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई, तो 150 करोड़ का, अब समझो हमारा पॉपुलेशन है, तो 150 करोड़ माइनस 500, वो स्ट्रेंजर में आ जाएंगे क्योंकि हमारे बिजनेस में ऐसा तो नहीं कहा गया ना कि आपको पहचान वाले कोई प्लान दिखाना है, उसको ही ज्वाइन करना है, उसको प्रोडक्ट बेचनी है। किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेंजर आएगा। और मैं तो बोलता हूं, स्ट्रेंजर से बात करने की आदत डालिए। कहीं भी जा रहे हैं ना आप, मार्केट में, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप, कोई शादी में जा रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं किसी के, वहां अजनबी लोग आपको मिलते हैं ना, उससे बात करिए, जान पहचान निकालिए, कार्ड एक्सचेंज करिए, नंबर लीजिए उसका, आपका नंबर दीजिए। बाद में फिर फोन कर सकते हैं, 1-2 दिन के बाद मैसेज डाल सकते हैं कि हम मिले थे शादी में, हम मिले थे मार्केट में, बस में। फिर उसे आप मिलके बात कर सकते हैं बिजनेस की। वो 3 फीट रूल है, उसका 1 घंटे का अलग सेशन होता है, वो 3 फीट रूल का। मतलब आपकी 3 फीट के अंदर आया ना, उसके साथ आपको बात करनी ही चाहिए। अगर 3 फीट के अंदर जो आए उसके साथ आप बात नहीं कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन नहीं हो, अब लीडर नहीं हो। देखो, सिर्फ ब्लेजर पहनने से हम लीडर नहीं बन जाते हैं। वो लीडरशिप क्वालिटी आपको अपने आप में डेवलप करनी पड़ती है, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, तब जाके आपको लोग फॉलो करते हैं दोस्तों। क्लियर? बढ़िया, चलो। उसके बाद है, यहाँ लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ तो 250 ही लिखा है, लेकिन मैं कहूंगा कि 500 लोगों की लिस्ट बन सकती है आराम से। उसमें भी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। मतलब समझो आपने किसी को प्लान दिखाया, ज्वाइंट हो गया, एक्टिव है, नॉट एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, मतलब ज्वाइंट हो गया है, और नेगेटिव है, ज्वाइंट नहीं हुआ है, तो उसको कस्टमर बना दीजिए। तो उसमें आप लिख सकते हैं एक कॉलम में कि उसने प्लान दिखाया, तो वो ज्वाइंट हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है उसका स्टेटस। तो इस तरह से आपको लिस्ट मेंटेन करना है, उसके लिए एक स्पेशल डायरी ले लो, उसमें लिस्ट होना चाहिए, दूसरा कुछ मत लिखिए। तीसरा जो है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट विथ एडिफिकेशन। कॉन्टेक्ट करिए उसको, इनवाइट करिए विद एडिफिकेशन। देखो, एडिफिकेशन जो है ना, हमारे बिजनेस का एक जबरदस्त पावरफुल एक हथियार है। मैंने देखा है कि लोग जो है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करते, कंजूसाई करते हैं एडिफिकेशन से आपका बिजनेस जो है ना, एकदम आसान हो जाएगा। एडिफाई करना है जब किसी को आप इनवाइट करते हो, तब एडिफिकेशन करना मतलब किसको एडिफिकेशन करना है? कंपनी का, प्रोडक्ट्स का, अपलाइन का, हर चीज को एडिफाई करके बात करिए।
एकदम जबरदस्त कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ऐसी कंपनी आई नहीं है, 60 साल पुराना की कंपनी। और ऐसी प्रोडक्ट जो है ना, आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। खुद एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट है। और हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे जो गुरु, ऐसा उनको एक्सपीरियंस है ना, उनको मतलब मिलना एक बहुत बड़ी बात है। वैसे उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना तो स्पेशल आपके लिए आधा घंटा निकालेंगे। ऐसा करके लेके जाइए डाउनलाइन को या प्रोस्पेक्ट को अपलाइन के पास। कई लोग अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते, लेकिन प्रोस्पेक्ट क्या करते हैं, डाउनलाइन क्या करते हैं अपलाइन के सामने। साहब देखो ये मेरा प्रोस्पेक्ट, या मेरा जो भी एक दोस्त है, साहब ये जुड़ गया ना, साहब देखो आप 17 क्लब अचीव कर जाओगे। अपलाइन को बोल रहे 17 क्लब अचीव कर जाओगे, मलेशिया विनर बन जाओगे। वो जुड़ेगा क्या, अपलाइन की बात सुनेगा क्या। कभी भी याद रखिए, अपलाइन के सामने डाउनलाइन का या प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन मत करिए। सिर्फ उसको इंट्रोडक्शन देना है कि सर मेरे दोस्त है रमेश, नौकरी कर रहा है, सर प्लीज प्लान दिखाइए। या डाउनलाइन भी है, ज्वाइंट हो गया है, तो सर अभी अभी मैंने उसको ज्वाइंट किया है। वो नौकरी कर रहे थे लेकिन अभी पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया हुआ है, पहले भी एक दो कंपनी में काम किया था। तो सर फिर क्या बोलना है, वो प्रोस्पेक्ट आपकी डाउनलाइन को, हमारे एक ग्रेट अपलाइन है, अपलाइन के बारे में बोलिए जितना बोल सके उतना, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन एडिफाई करिए। देखो मैंने देखा है लोग जो है ना, जब अपलाइन को मिलते हैं ना, तब मेरे गुरु, मेरे अपलाइन स्टेज से बोलते हैं। सही एडिफिकेशन क्या होता है पता है क्या, जब अपलाइन आपके साथ नहीं है और आपके डाउनलाइन को, आपके प्रोस्पेक्ट को मिल रहा है, कहीं मीटिंग है, वहां आप अपलाइन के बारे में जो बोलते हो ना, वो सही एडिफिकेशन है। सामने तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, अपलाइन को अच्छा लगे इसलिए। लेकिन अपलाइन नहीं है और आपकी मीटिंग हो रही है, तब अपलाइन के बारे में बोल रहे हो क्या, नहीं बोल रहे हो ना। तो ये जो आपके टीम में लोग आएंगे ना, वो भी सेम डुप्लीकेशन करेंगे, और वो भी आपकी भी नहीं बात सुनेंगे और आपके अपलाइन की भी नहीं सुनेंगे। एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों का कांटेक्ट करिए और इनवाइट करिए। इनविटेशन एक तो प्रॉपर होना चाहिए। आज ज्यादातर लोग बोलते हैं लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, जो इनविटेशन जो होता है ना हमारा, वो प्रॉपर नहीं होता है। शॉर्ट एंड स्वीट इनविटेशन होना चाहिए। ज्यादा फोन पे बोलना नहीं है, या पर्सनल भी मिल रहे हो ना, ज्यादा नहीं बोलना है, दो चार लाइन बोलना है। एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हो, ऐसा बिजनेस है, यहाँ इतने बजे मीटिंग है, अभी इतना आपने बोल दिया फोन पे समझो। तो वो आपको पूछने वाला है बड़ ऑब्वियस, कि कौन सी कंपनी है, कहाँ है, कैसा है, कौन सी प्रोडक्ट है, क्या है, कुछ तो भी पूछेगा ना वो, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो भी उसको कुछ बताइए मत। उसे बोलो अरे एक बार देखने के लिए आ जा, 1 घंटे का तो सवाल है। मैं इतना आपसे वादा करता हूं ना, 1 घंटा तो आ गया ना मीटिंग में, तू 1 घंटे के बाद बोलेगा कि ऐसी मीटिंग तो मैंने मेरी जिंदगी में कभी अटेंड नहीं की है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। देखो, लोग आपको देख के मीटिंग में आते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देख के मीटिंग में आते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देख के लोग ज्वाइन होते हैं। डेजोई को कोई नहीं जानता है, आपको लोग जानते हैं। तो आपका इनविटेशन ऐसा पावरफुल होना चाहिए ना, उस उसमें आपकी बातों में ऐसा आवाज में वो दम होना चाहिए, ताकि वो आने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए एक बात मेरी याद रखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी व्यक्ति खुद की इच्छा से मीटिंग में नहीं आता, वो आपकी इच्छा से मीटिंग में आता है। आपकी कितनी इच्छा है उसको मीटिंग में बुलाने की, तब जाके वो मीटिंग में आएगा। उसकी तो इच्छा है ही नहीं, वो तो उसके पास तो हजार बहाने हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर मेहमान है, बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आपकी कितनी इच्छा है उसको मीटिंग में लाने की। अगर आपकी इच्छा है ना एकदम अंदर से, तो फिर आप ऐसे बात करोगे ना उससे, उसके दिमाग को घुमा दोगे, फिर वो आने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करोगे। तो इनविटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनविटेशन भी केस टू केस होता है। देखो कोई एक व्यक्ति है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो हर महीने 10 लाख रुपया कमा रहा है। आप उसे बोलेंगे कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो क्या बोलेगा वो, अरे भाई मेरे पास तो बिजनेस है, मैं कमा रहा हूं पैसा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो केस टू केस कई बार इन्विटेशन देना होता है। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है आपके रिश्तेदार में, तो उसको क्या बोल सकते हो आप, कोई अंकल को, अंकल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जरा प्लीज एक बार आप आएंगे 1 घंटा देखने के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना मैं कोई गलत कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ या गलत बिजनेस में हूँ। तो अंकल क्या सोचेगा, हाँ मैं आता हूँ, चलो देखता हूँ तेरा बिजनेस क्या है, मैं तेरे को सलाह दूंगा, क्योंकि लोगों को सलाह देना अच्छा लगता है ना। कुछ लोगों के घर में हेल्थ इश्यू है, तो उसको बोल सकते हैं कि मतलब आपके परिवार की हेल्थ अच्छी रह सकती है यहाँ। तो डिपेंड है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है ना, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन्विटेशन देना होता है। लेकिन एडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, विथ एडिफिकेशन।
क्लियर। उसके बाद चौथा जो स्टेप है, सो द प्लान विथ 100% प्रिपरेशन। आपको प्लान दिखाना है लाइक ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन। देखो, आप जो है ना, एज एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन दिखने चाहिए सामने वाले को। सामने वालों को लगना चाहिए यार ये बंदे में एक या दम है यार, उसके साथ ज्वाइंट होना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए। ऐसे प्रोफेशनल आप दिखने चाहिए और आपकी बातों में भी वो होना चाहिए। प्लान जब दिखा रहे हो ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाना है। और इस बिजनेस का महामंत्र है, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। कि बिजनेस में करना क्या है, वही तो करना है, प्लान दिखाना, दूसरा क्या करना है आपको। लेकिन वही काम लोग नहीं करते। सिस्टम में बोलते हैं कि हर रोज 2 प्लान दिखाना है। हर रोज 2 प्लान दिखाना कोई बड़ी बात है क्या? फिर भी लोग नहीं दिखाते हैं। उसमें भी हजार बहाने रहते हैं। नौकरी के लिए मर मर के काम करेंगे 10-15 8-10 घंटा, 15-20-25 हजार के लिए। या बिजनेस है छोटा मोटा, वहां काम करेंगे मर मर के, टेंशन लेके, लोन लेके। यहाँ हम बोले कि 2 प्लान सिर्फ दिखाओ जिंदगी बन जाएगी, उसके लिए हजार कारण लोगों के पास होते हैं, इसलिए कामयाबी नहीं मिलती है। प्लान दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। अभी ऐसा मत सोचिए कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है। अरे स्टार्ट तो करिए। 10-15-20 प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन 20 प्लान के बाद 21वां प्लान जो आपका होगा ना, वो एकदम इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ होगा। कभी ऐसा होता ही नहीं किसी के साथ भी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में कि उन्होंने पहला ही प्लान जोरदार दिया। अरे जब मैं 26 साल पहले ज्वाइंट हुआ था ना, मुझे अभी भी याद है, मैंने कभी एक आदमी को प्लान नहीं दिखाया था, ना किसी को प्रोडक्ट बेची थी, ना कभी किसी मार्केटिंग का व्यक्ति था मैं। मुझे पता ही नहीं था मार्केटिंग क्या होता है, लोगों से कैसी बात करनी चाहिए। लेकिन स्टार्ट किया मैंने दिखाना। और वो भी मुझे याद है, जब मैंने खड़े होकर पहली एक होम मीटिंग ली थी गुजरात में, कच्छ, आपको पता होगा कच्छ का रण जो सुना होगा ना आपने। वहां एक मांडवी नाम के एक गांव है, छोटा सा शहर, मतलब तहसील है। वहां मैंने स्कूल में मीटिंग ली थी, कुछ 15-20 लोग बैठे थे। पहली बार जिंदगी में खड़ा हुआ। मतलब क्या बोल रहा था मुझे कुछ पता नहीं, हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन जो भी बोला कॉन्फिडेंस के साथ बोला। वो मेरी जिंदगी की पहली मीटिंग थी, लेकिन एक बार खड़ा हो गया ना, फिर उसके बाद कभी बैठा नहीं हूं। एक बार आप भी खड़े हो जाइए मीटिंग लेने के लिए, होम मीटिंग लेने के लिए, 1-to-1 प्लान के लिए, देखो कैसा नहीं होता है। लेकिन उसके इसलिए आपके पास बिजनेस सपोर्ट मटेरियल चाहिए, प्रोडक्ट ब्रोशर आपके पास चाहिए बैग में, A4 साइज के पेपर चाहिए, वो प्लान की जो पीपीटी है ना, उसकी फाइल बना लो एक, कलर जेरोक्स निकाल के, वो 500-700 रुपये में हो जाएगा। तो प्लान दिखाने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको ज्यादा कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा। ये 2-3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। बिजनेस सपोर्ट मटेरियल 1000-1500 का इन्वेस्टमेंट है ये करोड़ों कमाने के लिए 1000-1500 का इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे क्या? तो नहीं है ना, अगर आपके पास प्रोडक्ट ब्राउजर नहीं है और फाइल नहीं है ना वो पीपीटी का प्लान का, पहला काम ये करो मीटिंग के बाद वो कर लो, वरना बिजनेस नहीं होगा। तो क्या करना है, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। लोग हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, उसमें मत जाइए। जो ना बोलता है उसको हम कस्टमर बना सकते हैं। हाउ टू शो द प्लान सिस्टमेटिकली, प्लान कैसे दिखाना है सिस्टमेटिकली। अभी देखो, किसी को आप मिल रहे हो ना, तो कई लोग मैंने देखा है कि डायरेक्ट डेजो के बारे में, बिजनेस के बारे में स्टार्ट हो जाते हैं। अरे पहले उसके साथ थोड़ा रिलेट हुई है, जिसको भी आप मिल रहे हो ना, प्रोस्पेक्ट को। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप उसके बारे में जरा जानकारी लीजिए, आपके बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा उससे रिलेट होइए। तो फिर क्या होगा, वो मेंटली आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, कितनी बड़ी कंपनी है। वो आपके पास प्रोडक्ट ब्राउजर होगा, उसमें बता सकते हैं, या आपने वो पीपीटी का फाइल बनाया है जेरोक्स, तो उसमें बता सकते हैं आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। कंपनी के मिशन के बारे में बताइए। फिर हेल्थ एंड वेल्थ डाटा आपके पास होगा, समझो कि आज हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, हमारे देश में कितना हेल्थ इश्यू है, हमारा देश जो है कैंसर का हब बन रहा है, डायबिटीज का हब बन रहा है हमारा देश। वो अगर आपके पास कुछ डाटा है तो उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। फिर उसका सॉल्यूशन दीजिए कि आज जो भी हमारा हेल्थ इश्यू है उसके पास हमारे पास सॉल्यूशन है।
फिर उसको समझो कोई नौकरी कर रहा है सामने वाला, या छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसे आप बता सकते हैं कि आप यहाँ आपके सपने पूरे कर सकते हैं। सो ऑल प्रोडक्ट एंड कैटलॉग, फिर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, बिजनेस का बारे में जानकारी दीजिए, पूरा प्लान दिखाइए, प्रेजेंटेशन करिए। देखो प्रेजेंटेशन जो है ना आपका प्लान का, वो सिर्फ 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। कुछ लोग एक एक 1.5-1.5 घंटा ब्ला 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 चालू रहते हैं, तो सामने वाला पक जाएगा, बोर हो जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट 15-20 मिनट लगता है प्लान दिखाने के लिए। हाँ, फिर उसके कुछ सवाल है तो उसमें आधा घंटा और लग सकता है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए 15-20 मिनट में पूरा प्लान खत्म हो जाता है। ज्यादा मत बात मत करिए। देखो हमारा गोल क्या है, सामने वाले को नॉलेज देना या सामने वाले को ज्वाइन करना, क्या है? नॉलेज देने का नहीं है हमारा गोल उनको। हमारा गोल क्या है कि उसको ज्वाइंट करना है डेजो में। अगर 2 लाइन बोलने से अगर ज्वाइंट हो रहा है ना, तो तीसरी लाइन बोलने का क्यों भाई? क्यों बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। जितना कम बोलने से अगर वो ज्वाइंट हो रहा है ना, तो ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लान दिखाना है शॉर्ट एंड स्वीट, और उसके प्लान में क्या करना है आपको, वो जो भी बेनिफिट्स है प्लान के वो दिखाने हैं। कैसे उसको आप आईडी लगा सकते हो, कैसे आईडी लगाना है, ये सब आप दिखाना है शॉर्ट में। फिर प्लान में जो भी अपना मैचिंग इनकम है वो सब दिखाना है। इंट्रोड्यूसर इनकम है, मेंटरशिप इनकम है, रिटेल प्रॉफिट प्रोडक्ट बेच के कैसे पैसा कमा सकते हो, फिर अलग अलग जो भी रिपर्चेज की अगर ऑफर है, फिर लॉयल्टी के बारे में बताइए, हमारा यूएसपी है। आज बाइनरी प्लान जो है ना, जितने भी जिसमें बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है ना, कहीं भी दोस्तों जो है ना लॉयल्टी नहीं है। अड्डे जो ही इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है बाइनरी में, जहां आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है लाइफ टाइम और लॉयल्टी भी है। कोई कंपनी में नहीं है ये। उसके बारे में बात करिए। फिर लाइफ टाइम रिवॉर्ड 100 करोड़ का 17 अलग अलग क्लब है, वो दिखाइए। टूर की ऑफर है, जैसे कि अपनी मलेशिया टूर चल रही ऑफर, तो उसके बारे में बताइए। रैंक अलग अलग है, जैसे क्लब अचीव करते जाओगे तो आपको ये रैंक मिलेगी। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैलकुलेशन। आपको 10-15-20 मिनट में सब खत्म हो जाएगा ये सब। क्लियर? फिर क्या है, प्लान के बाद क्या आएगा, फॉलो। वो 24 से 48 घंटे में, 24 to 48 आवर्स में फॉलोअप होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा ऑन द स्पॉट फॉलोअप करिए। किसी को प्लान दिखाया, ऑन द स्पॉट फॉलोअप। क्या बोलना है उसे, मतलब ऐसा नहीं पूछना है कि कैसा लगा, है ना जबरदस्त। आपको उसमें से कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगी, आपके प्लान में कौन सी चीज अच्छी लगी ज्यादा, लाइफ टाइम रिवॉर्ड अच्छा लगा या मेंटरशिप अच्छी लगी? आपने क्या किया, दो ही ऑप्शन दिया, लाइफ टाइम रिवॉर्ड अच्छा लगा या मेंटरशिप अच्छी लगी। फिर दो वो क्या बोलेगा, हाँ ये मेंटरशिप अच्छा है, या फिर लाइफ टाइम रिवॉर्ड 100 करोड़ का बढ़िया है। फिर प्रोडक्ट में आपने बोला कौन सी प्रोडक्ट आपको उसमें से अच्छी लगी, तो एक प्रोडक्ट तो बोलना पड़ेगा ना उसे। समझ में आई बात? कैसा लगा, बोले ठीक लगा। ऐसा सवाल नहीं करने हैं, आपको ज्यादा उसको ऑप्शन ही नहीं देने हैं। हम जो चाहते हैं ना वो सामने वाले ने जवाब देना चाहिए। सवाल ही ऐसा होना चाहिए आपका। क्लियर? तो 24 से 48 घंटे में फॉलोअप क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके बाद उसके दिमाग से निकल जाता है, वो भूल जाता है। अगर जगह पे फॉलोअप कर रहे हैं, इमीडिएट मुझे बोलो आपका आईडी लगा देते हैं, इतनी इतनी डिटेल दे दो, उसके सामने आईडी लगा लो, वो तो सबसे बढ़िया है। फिर उसको हेल्प करो, अगर पैकेज दिखाओ, और उसको अगर ओपन चॉइस के प्रोडक्ट चाहिए तो उसके बारे में आप उससे गाइड करिए। फुल पेमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, टोकन लेके उसका आईडी लगा दीजिए अभी, बाद में फुल पेमेंट होगा तब ग्रीन करेंगे। लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप होना ही चाहिए। उसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर वो ज्वाइंट ऑर्डर नहीं रहा है ऑन द स्पॉट, तो क्या बोलना है, एक प्रोडक्ट ब्रोशर आपके पास है सर, आप ये रख लीजिए, आप घर जाके जरा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर कल हम वापस मिलते हैं। तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स ब्रोशर आपको वापस उससे लेना है ना, तो उस बहाने वापस आप मिल सकते हैं। अगर आपने उसको कुछ दिया नहीं, तो क्या होगा, फोन पे बोल देंगे, अभी फोन पे ना बोल देगा, नहीं अभी तो इच्छा नहीं है, बाद में जब लगेगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन क्या होगा, प्रोडक्ट ब्रोशर आपने दिया है तो उस बहाने आप वापस मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो प्रोडक्ट ब्रोशर है ना, वो आपके पास एक नहीं 5-10 होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट है। 250 रुपये का प्रोडक्ट ब्राउजर है, लेकिन 5 है 10 है, तो क्या होगा, 2-2.5 हजार का वो इन्वेस्टमेंट है छोटा सा। अभी प्लान दिखाया, फॉलोअप लिया आपने, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन नहीं होगा।
तो क्या कर सकते हैं, कस्टमर बनाइए। अभी देखो साइकोलॉजिकली क्या होता है पता है क्या, आपने किसी को प्लान दिखाया, आपने बोला 10,000 बीवी के लिए आपको 19,000 देना है, आपको 26-27,000 रुपए की प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। फिर बोला कि नहीं अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अभी तो मैं सोच के बताता हूँ, ऐसा कुछ बोला। और आपके बैग में 5-10 प्रोडक्ट है, जैसे टूथपेस्ट है या सैनिटरी नैपकिन है या कोई अपना नाइट क्रीम है, डेली क्रीम जो भी है, 5-7 प्रोडक्ट आपके बैग में है, तुलसी ड्रॉप है, अपने उसको टेस्ट भी करवाया तुलसी का। तो क्या होता है कि वो सोचता है चलो अभी एक आध दो प्रोडक्ट तो ले लेता हूँ 100-200 रुपए की, अभी मैं अगर समझो 19,000 नहीं दे रहा हूँ तो 200 तो दे देता हूँ चलो। तो फिर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके जाता ही है, अगर ऑन द स्पॉट ज्वाइन नहीं होता है तो भी। तो आपके बैग में भी कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, सैंपल प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए, उसको कुछ बेचने के लिए, टेस्ट कराने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का। वो ज्वाइन होता है तो क्या करना है, ज्वाइन होने के बाद समझो ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद क्या है, राइट स्टार्टअप। कई लोग मैंने देखा है कि ज्वाइन होने के बाद क्या सोचते हैं पता है क्या, अच्छा है ज्वाइन हो गया, अभी मेरा काम खत्म हो गया, हाथ से ज्वाइन हो गया। अरे ज्वाइन होने के बाद आपका काम स्टार्ट होता है, खत्म नहीं होता है। तो राइट स्टार्टअप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टार्ट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। आपने किसी को ज्वाइंट किया तो उसके साथ आपको क्या करना है, किट ओपनिंग सेरेमनी रखनी है उसके घर पे, जाइए उसके घर पे, वेलकम सेरेमनी, कॉन्ग्रेचुलेट करिए उसको कि आपने एक बढ़िया डिसीजन लिया है डेजो में आने का, हम आपके साथ हैं। वापस प्लान दिखाइए डिटेल से, उसको कुछ डाउट से टर्म्स एंड कंडीशन प्लान की वो सब सब क्लियर करिए। ओपन द प्रोडक्ट एंड यूज देम, मतलब उसके जो पास प्रोडक्ट उसने परचेस की है तो उसमें ओपन करके उसको टेस्ट करवाइए, दिखाइए ये प्रोडक्ट कैसे लेना है, क्या लेना है वो। स्टार्ट लॉयल्टी प्रोग्राम, लॉयल्टी की बात करिए, उसे बोले कि अभी ये महीना लॉयल्टी आपको करना है, लॉयल्टी का इंपॉर्टेंस समझाइए। आप लॉयल्टी करेंगे तो क्या फायदा होगा वो डिटेल से उसको समझाइए। फिर गोल सेटिंग, फिर उसका गोल सेट करिए कि आप ज्वाइन तो हो गए हो, लेकिन अभी आपका पहले महीने का गोल क्या है, क्या लगता है आपको कितना बीवी मैचिंग होगा, क्या लगता है आप कितने लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करोगे, कितनी इनकम चाहते हो पहले महीने, तो गोल सेट करिए। फिर प्रमोट एंड फॉलो द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए, उसको प्रमोट करिए, डेजो ड्राइव के बारे में बताइए, एजुकेशन सिस्टम का महत्व बताइए। फिर बिजनेस टूल्स के बारे में बताइए, अलग अलग जो भी अपना प्रोडक्ट कैटलॉग है, डेमो किट है, प्लान अपना बुक है, वो होनी चाहिए। फिर आपके पास फाइल है, अपने समझो प्लान के पीपीटी का फाइल बनाया है तो वो बताइए कि ये आपके पास होना चाहिए। तो उसको क्या करना है, उसको बोलना है कि ये मटेरियल आपके पास होना चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है तो वो परचेस करवाइए। फिर नेक्स्ट बीओपी बीबीएस या कोई भी मीटिंग्स है डेजोई की या अपलाइन की मीटिंग है कहाँ है, उसके बारे में बताइए कि हमारी जूम पे रेगुलर मीटिंग्स होती है, वो आपको अटेंड करना जरूरी है, उसकी कोई फीस नहीं है। फिर ये वीकली मीटिंग आपके शहर में हो रही है तो वो बताइए कि यहाँ वीकली मीटिंग होती है, वो आपके लोगों को लेके आइए, हर वीक आना जरूरी है, तो उसका प्रमोशन करिए। फिर 6 बेसिक वर्क जो आज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कोर एंड कार्डिनल रूट, उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दीजिए। डू होम मीटिंग, उसके घर में मीटिंग अरेंज करिए 2 दिन में, उसे बताइए कि आपके घर में आप कुछ लोगों को बुलाइए, 10-15-20 लोगों को, मैं आता हूँ आपके घर में मीटिंग लेने के लिए। वहां हम पूरा प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे, प्लान दिखाएंगे। हो सकता है कई बार कुछ होम मीटिंग होती है तो वहां आप समझो आपने प्लान नहीं दिखाया, प्रोडक्ट्स के बाद नॉलेज दिया, कुछ प्रोडक्ट के डेमो किए, फिर आप वो कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि नॉर्मल शॉप से ये प्रोडक्ट परचेस करोगे उसकी जगह डेजो के शॉप से परचेस करोगे क्या फायदा है, वो जो चार्ट है ना वो दिखा सकते हैं, लॉयल्टी का प्रमोशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि सबको प्लान दिखा के ज्वाइन करना है, हाँ लेकिन ज्वाइन होने के बाद प्लान दिखाना कंपलसरी है। समझो आपने किसी को प्रोडक्ट की बात की और उसने ले लिया आप 8-10 हजार का प्रोडक्ट्स, वो बोले कि नहीं बिजनेस तो मैं बाद में देख लूंगा या अभी प्रोडक्ट दे दो। प्रोडक्ट ले लिया उसने, आपने आईडी लगा लिया, आईडी ग्रीन हो गया, लेकिन आईडी ग्रीन होने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको पूरा प्रेजेंटेशन करने की प्लान की। वो बिजनेस करे ना करे बात की बात है, ज्वाइन होने के लिए प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्वाइन होने के बाद प्लान दिखाना कंपलसरी है। फॉलो अप बाय योर एक्टिव अपलाइन, मतलब अपलाइन से इंट्रोडक्शन करवाइए, FIM जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीट, अपलाइन के साथ बहुत जरूरी है। फिर 90 डेज वर्किंग प्लान, 19 डेज का उसका
वर्किंग प्लान क्या है, 19 डेज का गोल क्या है, वो सेट करिए। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों जो है ना, वो करना बहुत जरूरी होता है। देखो क्या होता है दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग जो है ना बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूं आज से जो भी आपने अभी 6 बेसिक जो भी सीखे हैं, समझे हैं ना, वो आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, सिर्फ जानकारी रखोगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको नहीं करना है, आपको ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है एज ए लीडर। आपकी टीम में भी वो कर रहे हैं लोग क्या? लोगों ने लिस्ट बनाई है क्या? ड्रीम लिस्ट है क्या? गोल लिस्ट है क्या? लोग सही तरह से इन्विटेशन दे रहे हैं क्या? लोगों के पास प्रोडक्ट ब्रोशर है क्या? कैटलॉग है क्या? फाइल है क्या? बिजनेस सपोर्ट मटेरियल है क्या आपके डाउनलाइन के पास? वो एज ए अपलाइन, एज ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो। तब जाके फिर वो नीचे नीचे बराबर डुप्लीकेशन होता है और बिजनेस होता है। तो ये जो 6 बेसिक है ना, वो वर्ल्ड वाइड प्रूवन है ये बेसिक। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर बने हैं, कामयाब लोग बने हैं ना, वो सबने ये किया हुआ है, तब जाके वो बड़े बने हैं। और आज मैं भी ये चीज कर रहा हूँ, और जो भी आज 6 बेसिक है ना, वो फॉलो करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और आज भी मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आज से शुरू कर दीजिए। और एक दोस्तों, सही में राइट टाइम है डेजो में खुल के उतरने का। छोटी छोटी बात जो भी सिखाई जाती है अपलाइन से सिस्टम में, वो फॉलो करके एक गोल के साथ, एक सपनों के साथ उतरने का भी वक्त आ चुका है। अभी टाइम मत गवाइए। ये साल में आप देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2026-27, डेजो एक बहुत बड़ी उड़ान भरने वाला है। 6 साल में नहीं हुआ ना लास्ट, वो आने वाले 1 साल में होने वाला है। आप अभी देख रहे होंगे शायद, अपलाइन से मैसेज भी आता होगा, लोगों को रिकॉर्ड ब्रेक चेक बन रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेक अभी बिजनेस आना शुरू हो चुका है। कई अलग अलग कंपनी के बड़े बड़े लीडर आज हमारे साथ ज्वाइंट होने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। मलेशिया ऑफर है। कंपनी का गोल है 500 लोगों को मलेशिया विनर बना के मलेशिया लेके जाने का। आपको तय करना है कि उसमें से 500 में आप है या नहीं है, या आपकी टीम में से कितने लोग रहेंगे। 7वीं एनिवर्सरी मीट कंपनी सेलिब्रेट करेगी मलेशिया में। सोचो जरा, 7वीं एनिवर्सरी, 500 लोग रहेंगे। क्या मैसेज जाएगा पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। वो कैसा वो सेलिब्रेशन होगा, कैसी मीटिंग होगी मलेशिया में, जरा विजुलाइज करिए। उस मीटिंग का, उस सेलिब्रेशन का हिसाब है। उसमें बैठे अपने आप को देखिए कि मलेशिया में सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें मैं बैठा हूं या बैठी हूं। तब जाके होगा दोस्तों। और एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों ये ऑफर जो है ना, चलो मलेशिया। अब मेरी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। अभी मैं लास्ट ईयर जाके आया था। क्या जबरदस्त है दोस्तों मलेशिया। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। देखा दोस्तों ये मलेशिया, क्या जबरदस्त दोस्तों नजारा है सही में। आप सबने मलेशिया अकेले नहीं आना चाहिए, टीम को लेके आना चाहिए। वहां क्या जबरदस्त, वो जो रोपवे है, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जंगलों से बीच से गुजरता है। जेंटिंग आइलैंड मतलब जन्नत है एकदम, पहाड़ियों पे इतना जो एम्यूजमेंट पार्क बनाया है।
मतलब इससे कहा नहीं, मेरे को मुझे लग रहा है कि मतलब वर्ल्ड में कुछ बड़े बड़े गिने चुने जो कैसीनो है ना, उसमें से जेंटिंग का कैसीनो है। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं स्वर्ग में आ चुके हो। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये मलेशिया टूर रहने वाली है। मैं चाहता हूँ हम सब लोग जाए मलेशिया, और कंपनी की एनिवर्सरी मीट हम सब लोग साथ में मनाए दोस्तों। बस आज जो भी आपने सीखा है उसको फॉलो करिए। और ये जुलाई महीना अभी खत्म होने की अभी कुछ कितने दिन बाकी है, 12 दिन बाकी है, 11-12 दिन लग जाइए। कुछ भी हो जाए, मलेशिया का जो ऑफर है जुलाई महीने का 50,000 बिजनेस मैचिंग, जो भी आपके रैंक अकॉर्डिंग, वो कैसे भी करके करना है। ऐसे चक्कर में मत पड़िए कि नहीं हुआ तो 6 महीना तो है ना, 3.5 लाख मैच करना है, बाद में कर लेंगे। बाद में कुछ नहीं होगा, जो होगा जुलाई में होगा। इसलिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मलेशिया टूर के लिए। तो खुल के लग जाइए, 12 दिन और 12 रातें हैं। और मुझे पूरा विश्वास, अगर खुल के उतर गए ना तो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते रहेंगे बार बार दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट, गो नेटवर्किंग, गो डायमंड। कैसा रहा आज का मीटिंग, आप चैट पे लिख सकते हैं, आप सिंबल में भी डाल सकते हैं। ओके, यस मैम, बात कर सकती हो आप सुनीता मैम। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन सर आज का। सिक्स बेसिक के बारे में सर इतने बेहतरीन तरीके से सर आपने जानकारी दिए। और सिक्स बेसिक एक डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही मायने रखता है सर। तो इसको करना बहुत जरूरी है। आपने इतने बेहतरीन तरीके से जानकारी दी है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और अभी तक हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हैं सभी को, उनको भी धन्यवाद है। और हम सभी की ओर से सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। ओके दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते रहेंगे बार बार।